प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का त्रिकोणमितीय समीकरण और सरसम का यह है अध्याय 9। और पिछले वीडियो में हमने उदाहरण के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 9। अभी हम देख रहे हैं प्रश्न सामने दिखाई दे रहा है, समीकरण √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। जब भी हम एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी हम समीकरण हल करेंगे दोनों पक्षों को लेकर के हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों को लिखेंगे। तो ये दिया गया है √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन थीटा को तो और बदल नहीं सकते, लेकिन टेन को हम चेंज कर सकते हैं। टेन को चेंज करने से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें कोण का मान ज्ञात करना होता है, और यहाँ पर थीटा जो है कोण को व्यक्त करता है। तो हमें थीटा का मान ही ज्ञात करना है जब भी हम समीकरण हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है √3 tan थीटा। तो यहाँ पर आपका होगा √3 और tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जो सरल तरीका उसी का हम प्रयोग करेंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर हम कॉस थीटा को क्या करेंगे, एक प्रकार से एलसीएम निकालेंगे हर का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 sin थीटा, है ना। यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा 1 का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, 1 का गुना √3 sin थीटा से गुना करेंगे, 3 गुना तो √3 sin थीटा आएगा, फिर माइनस, है ना। 2 sin थीटा का गुना कॉस थीटा से करेंगे तो क्या होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक अच्छा तरीका है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा का गुना हम 0 से करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, है ना, √3 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है। तो उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर √3 माइनस यहाँ पर 2 और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा और ये √3 माइनस 2 कॉस थीटा दो अलग अलग गुणनखंड हैं, तो दोनों 0 के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं पहला साइन थीटा के बराबर 0, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं √3 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन थीटा, साइन में 0 का मान कितने डिग्री का मान होता है, साइन 0 का मान ही 0 होता है। तो यहाँ पर साइन और साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक उत्तर हमें कोण मिल गया 0 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर √3 को हम यदि हम इस तरह पक्षांतर कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 2 कॉस थीटा रह जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर √3, है ना। और ये प्लस है तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस के रूप में चला जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमें कॉस थीटा पहले निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इस 2 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर बटा के रूप में आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, लिखा हुआ एक बार लिख लेता हूँ, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, है ना। तो यहाँ पर है कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो बाई 2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे √3/2, यानी कॉस के लाइन में √3/2 कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री में होता है, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस और कॉस को हटा देंगे तो कोण यानी थीटा का मान हमें 30 डिग्री प्राप्त होगा। इस तरह से दो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, 30 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। तो अतः अभिष्ट हल क्या होगा, अतः अभिष्ट हल थीटा इज इक्वल टू 0 और व थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री है। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 10। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को हल कीजिए। यहाँ पर भी थीटा का मान ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा के रूप में नहीं दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, यानी एक्स का उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। दो पार्ट कॉस में है, एक साइन में, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ज्यामितीय सूत्र से। तो इस तरह से इसको लिखे जाएंगे, देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये होगा कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ज्यामितीय सूत्र पहला आपको याद होगा, ये वाला सूत्र, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि हम इसमें कॉस स्क्वायर एक्स को पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में। इस तरह से यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को यदि हम इस तरफ लाएँ लेफ्ट में तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के रूप में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स अपनी जगह है कॉस एक्स, ठीक है। और इस माइनस को भी अंदर ले आते हैं तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स दोनों प्लस है, 2 बार आ चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी 1 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर आप लिख पाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक वर्ग समीकरण की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या फिर इसको सूत्र रूप में भी बनाया जा सकता है इसके मध्य पद को तोड़ करके। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मध्य पद को तोड़ेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो एक काम और करते हैं, हम कॉस एक्स की जगह कुछ वैल्यू मान लेते हैं उधर, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, कॉस एक्स के बराबर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस एक्स जहाँ लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो क्या दिखाई देगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से ये क्या है, आपका वर्ग समीकरण बन गया है। तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, वाई है, तो पहले और अंतिम का गुना करते हैं तो 2 आता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 का अंतर आना चाहिए था, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इस तरह से इसका मध्य पद तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y में हम y घटा देंगे तो हमें y मिलेगा, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो दो का समूह बना करके उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ से दोनों में 2 है और y भी दोनों में शामिल है न्यूनतम, तो 2y बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर y, और ये प्लस, और यहाँ पर 2y निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा, प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है तो माइनस उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो जब भी हम उभयनिष्ठ निकालते हैं कोष्टक के रूप में तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी y प्लस 1 हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सही कैसे है, ये देखिए y प्लस 1 y प्लस 1, यानी दोनों का गुणनखंड एक जैसा आ गया, मतलब सही है। इस तरह से इसको फिर से उभयनिष्ठ निकालेंगे, y प्लस 1, और दूसरा गुणनखंड क्या बचेगा यहाँ पर 2y, यहाँ पर सामने कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके सामने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो गुणनखंड हैं, अलग अलग हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला आपका आ जाएगा, देखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और या फिर हम लिखेंगे 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y हम क्या माने थे, यहाँ पर देख पा रहे हैं cos x, वापस कर देंगे इसको, है ना। यहाँ पर आएगा cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1। ठीक है, तो ये मान क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्योंकि हमें 0 से 90 अंश तक का मान के बीच में मान आना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू, ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यानी यह उत्तर नहीं हो सकता। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, यहाँ पर है y की जगह वापस लिखेंगे 2, y की जगह लिखेंगे cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का पक्षांतर कर दीजिए, 2 cos x, और 1 का पक्षांतर प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। तो cos x इज इक्वल टू क्या होगा, 1, और 2 पक्षांतर करेंगे तो 2, 1/2। तो cos के लाइन पर 1/2 कितने डिग्री का मान होता है यह देखना है। तो cos में होता है cos x बराबर cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos और cos हट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 60 डिग्री। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखें। समीकरण हल करेंगे मतलब दोनों पक्षों को लेंगे और थीटा का मान 0 से 90 के बीच होना चाहिए, यानी ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो आपको भी ध्यान रखना है, दोनों पक्षों को लेकर के हल करेंगे। हल करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार प्रश्न को, कॉस थीटा बटा कॉसेस थीटा प्लस 1 है, फिर बीच में प्लस है, ऊपर में है कॉस थीटा बटा यहाँ पर आएगा कॉसेस थीटा माइनस 1 इक्वल टू। ऐसे प्रश्न को हर का एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये दोनों हर के एलसीएम में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, नीचे लिखेंगे हमारे पास कॉसेस थीटा प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा कॉसेस थीटा माइनस 1। ये 2 तो रहेगा ही, इक्वल टू लिख लेंगे। अब देखेंगे इसका तरीका है, त्रियक गुना कर लीजिए, कॉस थीटा का गुना इनके साथ, और यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कोष्टक में आ जाएगा कॉसेस थीटा माइनस 1, फिर बीच में प्लस है, कॉसेस थीटा प्लस का गुना ऊपर कॉस थीटा से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा, और कोष्टक में आ जाएगा कॉसेस थीटा प्लस 1। ध्यान से देखें, अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पर भी कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो हमारे पास इस तरह से बनेगा, कॉस थीटा बाहर निकाल दें, और बचेगा कोष्टक में क्या बचेगा आपके पास, कॉसेस थीटा माइनस 1, फिर प्लस है, और दूसरे खंड में बच जाएगा कॉसेस थीटा प्लस 1, कोष्टक बंद। फिर नीचे में देखेंगे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, कॉसेस थीटा प्लस 1, कॉसेस थीटा माइनस 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला से बन जाएगा। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा आपका कॉसेस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, इस तरह से इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉसेस थीटा प्लस में ये है ना, ये भी प्लस में, लेकिन माइनस में क्या है, माइनस 1 और ये प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचे आपके पास, देख पा रहे हैं कॉस थीटा
और कोष्टक में बचेगा कॉसेस थीटा प्लस कॉसेस थीटा बटा, और इसके बराबर ज्यामितीय सूत्र होता है, तीसरे नंबर का ज्यामितीय सूत्र आता है, और इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे आया अभी बताते हैं आपको, बाई 2 सूत्र है, आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेस स्क्वायर थीटा। यदि हम इस ये 1 का पक्षांतर कर दे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है कॉसेस स्क्वायर थीटा और 1 आ जाएगा -1 में। आप इस तरह से देख रहे हैं, और इसकी जगह हमने क्या प्रयोग किया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा लिखा गया है। अब देखेंगे यहाँ पर कॉसेस थीटा प्लस कॉसेस थीटा जुड़ जाएंगे दोनों, तो अगले क्रम में लिखेंगे कॉस थीटा गुना है, और ये दोनों जुड़ेगा तो 2 कॉसेस थीटा बटा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 2 को चाहे तो 2/1 भी लिख सकते हैं। अब ऊपर देखते हैं आगे हम, तो यहाँ पर आप तो चाहे तो आप 2 और 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो फिर त्रिगुना, जैसे यहाँ पर 2 है इधर भी 2 है तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 और ये 2 कट जाएंगे, क्योंकि 2 को लाएंगे नीचे तब भी ये कटेगा, तो इस तरह से भी हम काट सकते हैं। अब क्या बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं, देखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉसेस थीटा बटा बचा है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा 1। अब इसमें से एक काम करते हैं, कॉस को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, कॉसेस को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो एक बार कॉसेस को पहले चेंज करके देखते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा तो है पहले से गुना, कॉसेस बदलता है 1/sin थीटा में, 1/sin थीटा पूरे का बटा आपको दे रखा है यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसके बराबर क्या होता है आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा, और नीचे में क्या है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा एक बार है कट जाएगा, एक बार ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1/कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1, यानी आप त्रिक गुना कर दीजिए। कॉट थीटा का गुना आप देख पा रहे हैं 1 से करेंगे त्रिक गुना, तो क्या होगा कॉट थीटा होगा, और इस तरह से 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1। तो कॉट के लाइन पर देखेंगे 1 कितने डिग्री में होता है, हमको डिग्री में मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होगा कॉट 45 डिग्री में 1 होता है, तो कॉट और कॉट हटा देंगे तो हमें थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन है, और इससे महत्वपूर्ण और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। समीकरण हल करने के लिए कहा गया है कॉस थीटा बटा 1 - साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 + साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ऐसी स्थिति में हमें कोण का ही मान ज्ञात करना होता है और दोनों पक्षों को लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो पद है इसको हम हर के प्रमाणीकरण के द्वारा ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या दिया गया है। अब इसमें हर का लघुत्तम निकालेंगे तो 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा का, तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर प्राप्त होगा, है ना। नीचे में हर का एलसीएम 1 - साइन थीटा कोष्टक बंद, और दूसरा होगा 1 + साइन थीटा। ठीक, अब इसको त्रिक गुना करके लिखेंगे 1 + साइन थीटा का गुना कॉस थीटा से करेंगे, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कॉस थीटा और 1 + साइन थीटा, फिर बीच में प्लस है। अब 1 - साइन थीटा का गुना कॉस थीटा से करेंगे, तो कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 - साइन थीटा कोष्टक बंद, और राइट हैंड साइड में है 4। अब इसमें से देखेंगे फिर पिछले ही क्वेश्चन की तरह कॉस थीटा और कॉस थीटा को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 + साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उभयनिष्ठ निकाल चुके हैं, तो 1 - साइन थीटा बचेगा पूरे का बटा। यहाँ पर देखेंगे 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा, यानी a - b a + b, यानी a² - b² का फार्मूला लगेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b की जगह साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इज इक्वल टू 4। ऊपर पद में देखेंगे साइन थीटा प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट जाएंगे, तो 1 और 1 क्या होगा जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो नीचे स्टेप में लिखेंगे 1 1 2 और कॉस थीटा से गुना करेंगे तो आएगा कॉस थीटा। ये ज्यामितीय सूत्र है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये कहाँ से आया पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम साइड में भी लिख लेते हैं, है ना। पहला ज्यामितीय सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब हमें 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह प्राप्त करना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है, तो ध्यान देंगे आप। अब इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉस थीटा ऊपर में है, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक बार है, ये 2 बार है तो एक कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2/cos थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/cos
कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/1 चाहे तो 3 गुना कर लीजिए, 4 का कॉस थीटा से गुना होगा तो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर अब फिर से कॉस थीटा के रूप में प्राप्त करना है तो 4 का पक्षांतर करना होगा, तो 2/4 के रूप में चला जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बचा क्या आपके पास 1/2, तो कॉस में यहाँ पर 1/2 को देखेंगे, है ना, तो ये कितने डिग्री का मान होगा 60 डिग्री का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसमें से कॉस हटा देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, तो यही आपका आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, और यदि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।